हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 11। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साना जुवोन को रोकता है और बोलता है कि मत जाओ, और बोलता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलता है कि मुझे ये 10 साल लग गए बोलने में। जुवोन वो देखती रहती है, पर उसे लगता है कि वो एज अ सिबलिंग बोल रहा है उसे। तो जुवोन भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं हेजुन को ही पसंद करती हूँ, पापा को भी पसंद करती हूँ, सबको ही तो पसंद करती हूँ। तो फिर साना देखता है और बोलता है कि तुम ज्यादा डम बनने की कोशिश मत करो। फिर बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन कन्वीनियंस स्टोर में बियर को खरीद रही होती है और वही बातों को याद कर रही होती है, और उसने काफी ज्यादा बियर को ले लिया होता है। फिर वो पागदाल के पास जाती है और पागदाल उसे देखती है और पूछती है कि तुम अपने डिनर के लिए नहीं गई। ये सुनते ही जुवोन अपने फोन को देखती है कि उसमें मैसेज आ रखे होते हैं उसके सामने वाले इंसान के, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर पागदाल पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो जुवोन बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो फिर बाद में बिल्कुल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना को, जो फोटो को देखता है और काफी ज्यादा खुश हो रखा होता है। अगली सीन में हम देखते हैं पागदाल अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है, तो पीछे से एकदम जुवोन आ जाती है। तो पागदाल उससे पूछती तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, तो वो बोलती है कि नहीं मुझे भी जाना है, इससे मैं जा रही हूँ। और बाहर की साइड साना होता है जो लिफ्ट के आगे खड़ा हुआ होता है। तभी पागदाल और जुवोन कमरे से निकलते हैं। साना को देखते ही जुवोन अंदर की तरफ भाग जाती है। फिर पागदाल बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम अंदर क्यों जा रही हो। तो जुवोन बोलती है कि मेरा कुछ सामान रह गया तो मैं वही लेने जा रही हूँ। और पीछे से साना ये देखकर बातें सुन रहा होता है। और हम देखते हैं पागदाल फिर लिफ्ट में जाने के लिए साना के पास जाके खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों लिफ्ट में घुस जाते हैं, और वहाँ पर जाते ही साना उसे देख रहा होता है। तो पागदाल बोलती है पता नहीं है जुवोन को क्या हो गया लास्ट नाइट से। तो साना बोलता है कि मतलब कल रात से वो ऐसा कर रही है। तो पागदाल बोल रही है हाँ पता नहीं, वो अपने डिनर डेट के लिए भी नहीं जा पाई। और ये सुनते ही साना हंसने लग जाता है। फिर पागदाल उसको हंसते हुए देखती है और बोलती है तुमने कुछ करा था। वो थोड़ी एक्साइटेड होकर पूछने लग जाती है। फिर वो बोलती है अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसे पसंद करते हो। तो साना बोलता है कि अच्छा तुम कैसे जानती हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन को, जो साना के बारे में सोचती रहती है और काफी ज्यादा अपने बालों को पकड़ लेती है। वो बाहर जाने वाली होती है, पर तभी गेट की खटखटाने की आवाज आती है और उसे लगता है कि साना है। और जब वो पूछती कि कौन है तो वो हेजुन निकलता है। फिर हेजुन को वो अंदर बुला लेती है और हेजुन बोलता है कि मुझे कुछ खाना है। तो जुवोन बोलती है अच्छा आ जाओ अंदर के लिए। फिर जुवोन उससे पूछती तुम क्या खाओगे। तो हेजुन बोलता है कि मैं ये खाऊंगा। और जब वो बोलता है कि मुझे वो बहुत पसंद है, ये सुनते ही जुवोन फ्रीज हो जाती है और बोलती है कि क्या। तो फिर हेजुन बोलता है कि मुझे वो चीज बहुत पसंद है। तो जुवोन उसको बोलती है तुम्हें खुद ही लेना चाहिए, और वहाँ से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं साना हॉस्पिटल में जा रहा होता है किसी तरफ, और उसकी मम्मी का फोन आ जाता है। फिर एकदम से वहाँ पर सनहो आ जाता है और वो बोलता है साना से तुम्हें पता है एक चीज हुई है। और वो बोलता है कि जुवोन थी ना, वो अपने डेट के लिए नहीं गई, और मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से नहीं गई क्योंकि मैंने उसे फ्लावर दिया था। तो साना बोलता है वो नहीं गई है, पर वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वजह से नहीं गई है, वो किसी और रीजन से नहीं गई है। ये बोल के साना अंदर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन को, जो काम कर रही होती है, फिर एक बार अपने फोन में देखती है, फिर दोबारा काम कर रही होती है, फिर दोबारा देखती है। वो 3-4 बार ऐसी करती है, फोन में देखती है। फिर वो अपने आप से बोलती है कि मैं जल्दी चली गई थी सुबह, तो उसने मतलब एक बार भी मुझे फोन नहीं करा। और सामने वो देखती है कि कोई आया, उसे लगता है कोई होता है, और जब वो कस्टमर होता है तो वो उसे बोलती है अच्छा आ जाइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नेबर आ जाती है और वो बोलती है चलो अंदर बात करने के लिए। फिर वो सारे बैठे हुए होते हैं, जुवोन के पापा, हेजुन और वो नेबर बोलती है जुवोन के पापा से कि तुम्हें जल्दी से जल्दी जुवोन की शादी करवा देनी चाहिए। ये सुनते ही हेजुन फ्रीज हो जाता है और मुंह बनाने लगता है। फिर उसके पापा बोलते हैं जुवोन के कि इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो वो बच्ची है। तो वो उसकी ग्रैंड माँ बोलने लग जाती है ये बातें और वो बातें, और वो ये भी बोलती है कि तुम्हारा पता नहीं कब क्या हो जाए, तो जल्दी जल्दी शादी करवा दो। तो जुवोन के पापा बोलते हैं अभी तो मैं जवान ही हूँ, इसमें इतनी जल्दी कोई बात भी नहीं है। फिर वो बोलते हैं जुवोन के पापा कि अभी साना भी है और हेजुन भी है, ये भी तो रह रहे हैं। तो वो नेबर बोलती है कि ये लोग तो अपना देख ही लेंगे ना, तुम्हें जुवोन का देखना चाहिए। फिर हेजुन बोलता है हम देख लेंगे जुवोन का, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पर वो नेबर बोलने लग जाती है और हेजुन काफी ज्यादा उदास सा हो जाता है। तभी हेजुन को कॉल आता है और वो बाहर की तरफ चला आता है। कॉल में दूसरी तरफ से इंसान बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो उसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फैमिली रिलेशन का। जिसे सुनकर हेजुन बोलता है अच्छा ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो हाँ वो बोलता है ऐसा क्योंकि अगर तुम्हें टैक्स डिडक्ट करवाना है तो उसके लिए ये करना ही पड़ेगा। और हेजुन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं साना अपने इमरजेंसी से आया हुआ होता है और बेंच में जाके बैठ जाता है। फिर वो अपना फोन निकालता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ से जुवोन काम कर रही होती है। तभी वो फोन देखती है कि साना का आया हुआ होता है, वो थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। फिर वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ से साना पूछता है कि तुमने खाना खा लिया। फिर वो चुप हो जाता है जब जुवोन हाँ बोल देती है। फिर साना बोलता है कि तुम मुझसे पहले सब कुछ पूछा करती थी, अब पूछ क्यों नहीं रही हो। पहले तुम मुझसे यही पूछती कि तुमने खाना खाया है नहीं खाया है, और नहीं खाया होता है तो तुम ये भी बोलती थी कि खा लो। फिर साना उससे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, हम खाना खाने के लिए चलते हैं। तो जुवोन बोलती है कि नहीं मुझे मार्केटिंग रिसर्च के लिए जाना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, और वो फोन काट देती है जल्दी जल्दी में। फिर वो अपने झाड़ू को पकड़ के बैठ जाती है नीचे की तरफ, और पागदाल बोलती है अगर तुम मार्केट रिसर्च के लिए जा रही तो मैं भी चलूंगी। तो जुवोन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं जाना है। फिर पागदाल पूछती है कि वो कौन था। तो जुवोन बोलती है वो साना था। फिर पागदाल उससे क्वेश्चन करने लग जाती है तुम ऐसे इतना
ऑकवर्ड की तरह से क्यों बोल रही थी और अब बातें भी क्यों नहीं कर रही है ढंग से उससे। तो जुवोन थोड़ी चुप हो जाती है और वो इधर उधर की बातें बोलने लग जाती है। पागदल फिर उस बात पे हंस जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जुवोन अपने घर की सीढ़ियों पर ऊपर जा रही होती है, फिर वो दूसरे नीचे उतर जाती है और फिर वो दोबारा से ऊपर चढ़ जाती है। फिर ऊपर जाके वो छत से देखती है कि वहाँ पर गाड़ी आ चुकी होती है जिसमें साना और हेजुन निकल रहे होते हैं। साना और हेजुन बातें कर रहे होते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जुवोन एकदम से आती है और उन दोनों को बोलते हैं कि जल्दी चलो, पापा ने मीट बनाया है, और वो उन दोनों को खींच के ले जाती है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं और खुशी खुशी से जुवोन उन दोनों को बोल रही होती है कि भैया मुझे ये दे दो, भैया मुझे वो दे दो। और हम देखते हैं हेजुन काफी ज्यादा चुपचाप होकर खाना खा रहा होता है। फिर वो एकदम से एक पोजीशन लेता है और बोलता है कि मुझे कुछ चीज बोलनी है। फिर वो जुवोन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझसे शादी कर ले। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और जुवोन बोलने लग जाती है ये क्या कह रहे हो। फिर हेजुन बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी फिर हम फैमिली बन जाएंगे। तो जुवोन बोलती है इससे अच्छा तो तुम पापा से बोलो कि वो तुम्हें अडॉप्ट ही कर ले, फिर तुम हमारी फैमिली बन ही जाओगे। हेजुन बात को खींचते चला जाता है, बोलता है कि मैंने ये इसलिए नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बन सकूं, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चीजें हो पाए। तो जुवोन के पापा बोलते तुम्हें इतना चीजें करने की जरूरत नहीं है, और साना ही बोलता है ये क्या कर रहे हो, कुछ मत करो ऐसा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन को जो छत पे बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर साना आ जाता है। साना कुछ बोलने वाला ही होता है कि जुवोन बोलती है मुझे पता है उसने क्यों कहा था, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, और वो थोड़ी दूर होकर बैठ जाती है। फिर जुवोन उसे बोलती है कि तुमने भी जो बोला था ना, मैं उस बात को सीरियसली नहीं लेने वाली हूँ, मैं बस ये सोचूंगी कि तुमने बस वो ऐसे ही बोल दिया था। और वो जा रही होती है तभी साना उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैंने जो भी चीजें बोली थी वो मैंने सच में बोली थी, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मान लो, और मैं चाहता हूँ कि हम न्यू स्टार्ट कर पाए। ये चीजें बोल के वहाँ से चला जाता है और जुवोन वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। साना नीचे की तरफ जा रहा होता है और वो भी काफी चीजें सोचने लग जाता है। अंदर की तरफ हम देखते हैं हेजुन जुवोन के पापा और साना के पापा होते हैं। तभी साना के पापा पूछते हैं कि तुम जुवोन को पसंद करते हो। तो हेजुन बोलता है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ। फिर साना के पापा बोलते हैं ऐसे नहीं, मतलब तुम उसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो हेजुन बोलता है कि वो चीज तो अलग है ना। ये सुनकर जुवोन के पापा बोलते हैं मतलब। फिर साना बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। तो हेजुन बोलता है कि मेरे पास कुछ थी। तो साना के पापा हंसने लग जाते हैं। फिर हेजुन बोलता है कि जुवोन उनसे ज्यादा अलग है ना, और साना वहाँ पर आ जाता है अंदर की तरफ। तो जुवोन के पापा बोलते हैं कि तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें खिलाया है पिलाया बड़ा करा है, तो तुम दोनों ही मेरे बेटे जैसे हो। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से साना और हेजुन कार में जा रहे होते हैं। तो साना हेजुन को समझाने लग जाता है कि तुम्हें इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें उन्हें समझाना है हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही खराब नहीं होगा। और हेजुन बोलने लग जाता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप बन जाए। तो साना बोलता है कि अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो भी मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। ये सुनकर हेजुन हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन आ रही होती है और देखती है साना के पापा फोन पे बात कर रहे होते हैं और जुवोन के पापा बैठे हुए होते हैं। फिर जुवोन के पापा उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं जब जुवोन उनसे कुछ पूछ रही होती है, और हमें पता चलता है कि साना के पापा साना की मम्मी से बात कर रहे होते हैं। साना की मम्मी बोल रही होती है कि 1 महीने बाद उसको आना पड़ेगा। तो साना के पापा बोलते हैं वो तो यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया क्योंकि उसका यहाँ पर जॉब भी है। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है सिर्फ मैंने उसको 1 मंथ की वेकेशन के लिए भेजा है, क्योंकि अब मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं चाहूंगी कि वो मेरे साथ चले, तो उसे भेज देना 1 महीने के बाद। और वो फोन काट देती है। फिर साना के पापा कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी जुवोन के पापा बोलते हैं कि उनका मतलब क्या था 1 महीने से। तो साना के पापा बोलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, वो बोल रही है कि 1 मंथ के लिए भेजा है साना को सिर्फ। फिर जुवोन के पापा बोलते हैं मुझे तो लगा वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। तो जुवोन बोलती है कि हाँ वो ट्रांसफर हुआ, वहीं पर ही तो काम कर रहा है। तो साना के पापा बोलते हैं अब वो भी उन दोनों को ही पता होगा कि वो किस चीज के लिए माने हैं, हमें तो पता ही नहीं है, पूछना पड़ेगा अब साना से इस बारे में। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद जुवोन जा रही होती है और जुवोन के पापा उसको दे रहे होते हैं साना के लिए कुछ पीने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि ये साना को दे देना, वो काफी ज्यादा वर्क करता होगा तो काफी ज्यादा थक भी जाता होगा। तो जुवोन बोलती है कि हाँ मैं दे दूंगी। और फिर वो काफी ज्यादा दुखी होकर बोल रही होती है कि ये तो नहीं है कि वो वहाँ पर झूठ बोल कर आया कि वहाँ पर 1 मंथ के लिए आएगा, पर वहाँ पर रहने के लिए आया है। फिर जुवोन के पापा बोलते हैं कि हमें ऐसे ही कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें पूछना पड़ेगा तभी हम बात कर पाएंगे। फिर वो उसको गाड़ी में बिठा देते हैं और बोलते जाने के लिए। फिर जुवोन वहाँ से जा रही होती है और वो सोचने लग जाती है डिनर वाले टाइम के बारे में, और बोलती है कि साना को तो अपने बारे में बताना भी नहीं आता है और वो बस चाहता है कि हम ही बताते रहें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना अपने मैसेजेस को देख रहा होता है जो सोही के होते हैं। वो उससे बोल रही होती है कि 1 महीने के बाद आ जाना, मम्मी का ट्रीटमेंट होगा उसमें साथ में चलेंगे। और ये चीज देखकर साना काफी ज्यादा सोचा पड़ जाता है। फिर उसको फ्लैशबैक आते हैं जिसमें उसकी मम्मी उसको चीज बोल रही होती है कि तुमने ही मेरी जिंदगी खराब करी है। फिर हम देखते हैं वो अपनी ड्रॉअर खोलता है और उसमें से मेडिसिन को लेने लग जाता है। अगले सीन में देखते हैं हम साना अपने कमरे से बाहर निकलता है और फिर जुवोन के कमरे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा सोचता है कि बैल बजाए या ना बजाए, और वो जब बैल बजाता है तो देखता है कि कोई आ नहीं रहा है, तो वो जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जुवोन निकल जाती है कमरे से। साना उसे बोलता है गुड मॉर्निंग, और फिर उसे कुछ बोलने वाला ही होता है कि जुवोन बोलते है कि रुको अभी मैं आती हूँ, और वो अंदर से उसको वही ड्रिंक करा देती है जो जुवोन के पापा ने दिया हुआ होता है। फिर साना उस ड्रिंक को लेकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरी परवाह कर रही हो। तो जुवोन बोलती है पापा ने दिया है। और फिर जुवोन उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हारा काम तो कभी टफ रहता होगा ना, तो तुम्हें सोना चाहिए, तुम सोए ना ढंग से। साना बोलता है कि हाँ मैं सो गया था। फिर साना उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। जुवोन अंदर जाती है और वो एकदम से अपनी शक्ल देखती है शीशे में और बोलती है ये मैंने अपना हुलिया कैसे बना रखा है। वो अपना बाल खोलती है, बोलती है मैंने अपना शक्ल ऐसी उसे दिखा दी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि तो मतलब जुवोन और तुम्हारी शादी के लिए तुम बोल रहे हो।
तो हेजुन बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो बस मैं बोलना चाह रहा था कि हमारी फैमिली बन जाए, इसलिए मैंने बोला था और कुछ नहीं है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है तो तुम मतलब कैसा करते हो जून के बारे में फील? तो हेजुन बोलता है कि क्या? तो उसका फ्रेंड बोलने लग जाता है तो जो रिलेशनशिप में चीजें होती तुम वो कर सकते हो? तो हेजुन बोलता है नहीं ना, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। फिर वो बोलता है कि मतलब सोचो, सिर्फ सोचना है कि जून तुम्हारे सामने है, और वैसे थोड़े बहुत इमेजिनेशन करने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं हेजुन देख रहा होता है कि सामने जून है, पर उसकी शक्ल उसे बहुत बुरी सी लग रही होती है, और जब जून उसके पास आ रही होती है तो हेजुन काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मतलब तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ से जून आती है और उन दोनों को डांटने लग जाती है और बोलती है कि जो तुम ये चीजें बोल रहे हो ना, ये सारी बातें यहाँ पे सब सुन पा रहे हैं, तो अपनी बातों को थोड़ा बंद करने लग जाओ। ये सुनकर हेजुन का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तो जून हेजुन को बोलती है कि अब जब तुमने ये चीजें करी है तो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। और अगले ही पल हम देखते हैं हेजुन सफाई कर रहा होता है उसके विंडोज की, और जून उससे बोलती है कि जो टेंशन लेके बैठे हुए हो ना, तुम्हें लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें पता है ना, जब तुम यूएस में गए थे तभी भी पापा ने तुम्हारा जो रूम था वो रखा हुआ था ऐसा कैसा, बल्कि मैंने तो बोला था कि उसे स्टोर रूम बना लो, पर पापा ने बोला कि नहीं, तुम आओगे तो तुम्हारे लिए रूम चाहिए होगा। ये सुनकर हेजुन पूछता है कि अच्छा ऐसा है, और वो हंसने भी लग जाता है। फिर जून बोलती है तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और फिर वो उसे डांटने लग जाती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने भी लग जाते हैं अगले पल। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा और जून के पापा होते हैं, और साना बता रहा होता है कि मैंने उन्हें बोला है कि मैं 1 मंथ के लिए आया हूँ, पर मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए आया हूँ। तो साना के पापा उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो तुमने ऐसा बोला है, वो तुम्हें बुला रही है, फिर तुम क्या करोगे? तो साना बोलता है वो मुझे यहाँ से उठा के थोड़ी ले जा पाएंगी, मैं यहीं पर ही रहूंगा। फिर साना के पापा उससे बोलने लग जाते हैं कि इतने सालों में जो भी कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताना चाहोगे या नहीं बताना चाहोगे? तो साना बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है। तो साना के पापा बोलते हैं मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ कि वो क्या कर सकती है, अगर उन्होंने कुछ करा है तो मुझे बताओ। तो साना बोलता है कुछ भी नहीं करा है, वो छुपा रहा होता है बातों को। पर साना के पापा बोलते हैं और वो चिल्लाने भी लग जाते हैं कि तुम बताते क्यों नहीं हो कुछ, और फिर बोलते हैं साना से यहाँ से जाने के लिए। साना यहाँ से चला जाता है। फिर जून के पापा साना के पापा को बोलने जाते हैं तुम ऐसा ही बोलते हो हमेशा, तभी वो ऐसे बताता भी नहीं है तुम्हें। और फिर जून के पापा उसके पीछे चले आते हैं। जून के पापा साना के पास आते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ हुआ है तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। तो साना चुप रह जाता है। फिर जून के पापा बोलते चलो कोई बात नहीं, बस ये है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी टेंशन ले रहे हैं इसलिए उन्होंने चीजें बोली है, बाकी कुछ नहीं है। जून के पापा वहां से जा रहे होते हैं। साना पीछे मुड़ के देखता है कि जून के पापा के पीठ में काफी दर्द हो रहा है और वो हाथ लेके चल रहे होते हैं। तो साना उन्हें बुलाता है और बोलता है कि कल ना आप हॉस्पिटल में आ जाना। तो जून के पापा बोलते हैं कि ये इतना कुछ दर्द नहीं है, पुराना दर्द हो जाएगा क्योंकि मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो रहा हूँ ना। तो साना बोलता है नहीं, फिर भी आप चेकअप के लिए आ ही जाना कल। और अगले सीन में हम देखते हैं जून के पापा और जून को जो हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं। जून उन्हें बोलती है कि मैं आपके लिए यहाँ पर आज अपना दुकान बंद कर आई हूँ, तो अच्छे से चेकअप वेकअप करवा लेना। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ मैं करवा लूंगा, और जून के पापा का नंबर आ जाता है। फिर वो अंदर जाते हैं और हम देखते हैं डॉक्टर जून के पापा से उनकी डिटेल लेने जाते हैं कि कहाँ पे दर्द है और कहाँ पे दर्द नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जून बैठी हुई होती है, फिर वो कहीं जाने की लग जाती है, और साना एक पेशेंट के गार्डियन से बातें कर रहा होता है, और वो गार्डियन काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो साना उन्हें थोड़ी बहुत अच्छी वाली बातें बोलकर उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। फिर जून ये चीजें देख रही होती है तो उसके पास आती है और बोलती है कि अब तुम डॉक्टर जैसे पूरे लग रहे हो। तो साना बोलता है कि हाँ मैं डॉक्टर ही हूँ। फिर साना बोलता है कि चलो मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। साना जून को उसके साथ लेके जाता है और उसके हाथ को एक लिक्विड जैसे में डुबोने के लिए बोलता है। फिर जून बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? तो साना बोलता है जो ऑब्जर्व करता है उसे पता रहती है। तो जून उसे देखने लग जाती है और वो देखती चली जाती है। फिर साना उससे कुछ चीजें पूछने लग जाता है पर जून आंसर नहीं देती, तो साना भी उसे देख रहा होता है। फिर साना स्माइल करता है और उसके कान के पास आके बोलता है कि अब एक नर्स आएगी और वो चीज को रैप करके चली जाएगी। तो जून बोलती है ये चीज ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर साना वहां से चला जाता है तो जून उसे देखने लग जाती है। फिर जून सोचने में लग जाती है और जब उसका काम हो जाता है तो वहां से जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना और हीजू को। हीजू से बोल रही होती है कि हेजू क्या कर रहा है, मुझे बताओ ना उसके बारे में। तो साना उसे बता रहा होता है और हम देखते हैं जून के पापा ये चीजें देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। जब जून वहां पर आती है तो वो भी देखती है चीजें और काफी ज्यादा दुखी फेस बना रही होती है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और बोलती है चलने के लिए। तो जून के पापा से बोलते हैं वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो जून मुंह बनाने लग जाती है। साना जब बातें कर रहा होता है तो वो जून के पापा को स्पॉट करता है, उनके पास चला जाता है। फिर जून के पापा बोलते हैं वो काफी अच्छी लड़की थी ना, तो उसको कभी लेकर आना। तो साना मना कर देता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस हम फ्रेंड्स हैं। फिर जून बोलती है कि हाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हेजुन की गर्लफ्रेंड थी पहले, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जून के पापा शौक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा भी है। और हम देखते हैं साना देख रहा होता है कि जून कितना मुंह बना रही होती है और वो हंस रहा होता है ये चीजें देखकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं पागदल जब घर पर आती है और वो देखती है सामने जून को, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जून उसको देखती है और बोलती है कि क्या हो गया है। तो पागदल बोलती है तुम तेरे जैसा भूत बन के क्यों बैठी हुई हो। फिर पागदल से पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पापा के साथ कुछ हो गया है क्या। तो जून बोलती है कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। पागदल को मैसेज आता है और वो देखने जाती है किसी लड़के की फोटो होती है। तो जून बोलती है कि क्या हो गया, एक और ब्लाइंड डेट के लिए। तो पागदल बोलती है हाँ मेरी मम्मी तो मुझे ब्लाइंड डेट पे ही भेजी जा रही है। तो जून कुछ नहीं बोलती है और सुन रही होती है। फिर पागदल उसे बताने लग जाती है कि पता नहीं उनको क्या करना है, ऐसी चीजें मुझे बार बार करवा रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि अगर मेरे को रिलेशनशिप हो तो कोई अच्छा लड़का मिले और जिसे देखकर मुझे वो फीलिंग भी आए।
तो फिर जुआन ये सुनती है, फिर वो बोलती है कि फीलिंग, और वो साना के बारे में याद करने लग जाती है। फिर वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि फीलिंग्स, हाँ यही तो सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम है। तो पागदल बोलती है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कहीं फीलिंग्स आई थी क्या? तो जुआन बोलती है मुझे, अरे मुझे कुछ भी नहीं। वो काफी ज्यादा मनाई करने लग जाती है। तो पागदल बोलती है कि तुम इतना ज्यादा ऑब्वियस बना रही हो तो मैं इससे इग्नोर भी नहीं कर पा रही हो। और हम देखते हैं जुआन अंदर जाके अपने आप से बोलने लग जाती है कि हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को दिलासा दे रही होती है। फिर वो साना को मैसेज करती है और बोलती है कि मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन अपनी आंट के पास आता है और उसकी आंट उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम कितने टाइम के बाद आए और कितने ज्यादा चेंज भी नहीं लग रहे हो। तो हेजुन बोलता है पर मैं कुछ ज्यादा ही कूल हो गया। तो उसकी आंट बोलती है हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। और वो दोनों कुछ खा रहे होते हैं। फिर उसकी आंट बोलती है कि कुछ और भी ले लो। तो हेजुन बोलता है नहीं मैं इतना काफी है। और वो दोनों बातें करने जाते हैं। जब उसकी आंट जा रही होती है तो हेजुन उससे रोकता है और कुछ बोलने वाला ही होता है, पर वो फिर आंट को देख रहा होता है तो बोलता है कुछ भी नहीं। तो उसकी आंट उसे रोकती है और बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फोन तो नहीं करा था? तो हेजुन बोलता है कि नहीं। तो उसकी आंट बोलती है कि मैंने बस ऐसे ही पूछा था और कुछ नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। हेजुन भी जा रहा होता है, तभी वो बोलता है कि पता नहीं उन्हें मम्मी के बारे में ही क्यों पूछना था। और वो सामने की तरफ देख रहा होता है कि एक लेडी जा रही होती है, जिसे वो सोचता है कि उसकी मम्मी है फ्लैशबैक में वाली, और उन्हें देख रहा होता है और उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोन के पापा फोन में बात करते हुए आ रहे होते हैं, तभी वो किसी से टकरा जाते हैं। और जब वो सामान को कलेक्ट कर रहे होते हैं सामने की तरफ देखते हैं कि वो हेजुन की मम्मी होती है और वो एक दूसरे को देखकर शॉक में हो जाते हैं। हेजुन जा रहा होता है, तभी पीछे से पागदल आती है और देखती है कि हेजुन रो रहा होता है। तो हेजुन उसे बोलता है कि तुम ये किसी को बता नहीं सकती हो? तो पागदल बोलती है हाँ हाँ मैंने आपका जो ये सीक्रेट है 10 साल से भी तो छुपा रखा है, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो पागदल उससे बोलती है कि मुझे बस आपसे एक फेवर चाहिए, तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? तो हम दोनों को कैफे में देखते हैं। वहाँ पर हेजुन बोलता है अच्छा मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा एक्टिंग करूँ? तो पागदल बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ब्लाइंड डेट में जाके ये एक्टिंग कर लो। तो हेजुन बोलता है कि तुम फिर क्या हो गया, तुम जा तो सकती हो। तो पागदल बोलती है मैं बस थक सी गई हूँ थोड़ा इन चीजों में जाने के लिए, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जोन के पापा और हेजुन की मम्मी बातें कर रहे होते हैं। जोन के पापा उन्हें बोल रहे होते हैं कि तुम कम से कम एक बार तो हेजुन से मिल सकती हो ना, पर हेजुन की मम्मी मना कर देती है और बोलती है कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उससे मिलूं। पर जोन के पापा उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे होते हैं, फोन भी करने वाले होते हैं, पर हेजुन की मम्मी उसे मना कर देती है, रोक देती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ मैं उससे बात करूँ। और वहाँ से वो उठ के जा रही होती है। तभी पीछे पीछे जोन के पापा भी आ रहे होते हैं और उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि 10 साल हो गए हैं, तुम्हें अभी भी रिग्रेट नहीं हो रहा, तुम उसे छोड़ के गई थी पर तुम उससे बात भी नहीं कर रही हो। तो हेजुन की मम्मी बोलती है कि मैं उससे नहीं मिल सकती क्योंकि मैंने किसी को मार दिया है। ये सुनते ही वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना और जुआन लंच कर रहे होते हैं। जुआन उससे बोल रही होती है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, पहले तो मैं खुश थी पर जब से तुम दोनों आए हो ना मैं डबल खुश हो चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है जब हम स्कूल में थे, जब हम तीनों साथ में रहा करते थे, पर अब ना ही हम 17 साल के हैं ना ही 19 साल के हैं, तो हम पहले की जैसे ही अब नहीं जा सकते हैं। हमारे बीच में चीजें अब थोड़ी कंफर्टेबल होने चली गई है वापस से, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि वापस से अनकंफर्टेबल हो। इसलिए मैं जो तुम बोल रहे हो चांस देने के लिए, मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ तो बस वही मान सकती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जुआन रेस्टोरेंट से बाहर जा रही होती है और साना भी पीछे पीछे हो रहा होता है। तभी देखते सामने की तरफ बारिश हो रही होती है। साना बोलता है मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। तो जुआन बोलती है अरे जाने की जरूरत नहीं। और वो दोनों बारिश में भीग भीग के जा रहे होते हैं। तभी वो एक टनल के नीचे जाके रुक जाते हैं। फिर साना उससे बोलता है कि तुम्हें इतने भागने की जरूरत नहीं थी, पर जुआन बोलती है कि मुझे लगा कि बारिश रुक जाएगी इसलिए मैं रुक रही थी। फिर साना उसके ऊपर से बारिश की बूंदे हटा रहा होता है तो जुआन पीछे की तरफ चली जाती है। तो साना उसका नाम चलने लग जाता है और बोलता है कि मेरी तरफ देखो, और जुआन उसे देख रही होती है। फिर साना उसके पास आता है और उसे किस कर देता है। जुआन काफी ज्यादा शॉक में होती है और हम देखते हैं वो दोनों अभी भी टनल के नीचे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब हेजुन की मम्मी ने किसी को मार दिया है तो होने क्या वाला है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। स्टोरी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए राइट क्लिक करें और ब्रूइंग लव देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।